नमस्कार, आप देख रहे हो उजाला दस्तक न्यूज, सीधे आप तक। गुरौल से राजकुमार से के साथ बीके गुप्ता की रिपोर्ट। गुरौल प्रखंड के कुआलपुर उर्फ बहादुरपुर में पंचायत भवन के प्रांगण में जगदम्बा स्थान के निकट पंचायत स्तरीय जन जागरूकता सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अध्यक्षता डॉक्टर बिमल सिंह तथा संचालन छात्र जदयू जिलाध्यक्ष विश्वजीत कुमार ने किया। मौके पर पहुंचे वैशाली के लोकप्रिय नेता पंकज पटेल ने पंचायत के लोगों के बीच हैंड सैनिटाइजर, अंग वस्त्र और मास्क वितरण किया तथा उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी है, इससे सतर्क रहने की जरूरत है। पत्रकारों को भी सम्मानित किया और कहा कि पत्रकार देश के सच्चे सिपाही है। देखिए हमारे संवाददाता से खास बातचीत। नमस्कार। इसका क्या उद्देश्य है और चुनावी वर्ष भी है? देखिए, हम लोग बार बार कर रहे हैं, अभी जो हम लोग का कार्यक्रम है वैशाली विधानसभा का हम नेता नहीं बेटा समझते हैं और यह वैशाली विधानसभा के सभी पंचायत में यह मेरा जन जागरूकता सह सम्मान समारोह चल रहा है। यह कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को यह जो महामारी का काल है इसमें अलर्ट रहना, लोगों को जागरूक रहना और लोगों को हम यह बताने आए हैं कि मास्क पहनना क्यों जरूरी है, सैनिटाइजर का प्रयोग क्यों जरूरी है, लोगों को इस महामारी के काल में सोशल डिस्टेंसिंग क्यों जरूरी है। हम जब भी घर से बाहर निकले, बाहर में सैनिटाइजर का प्रयोग करें, यह हम लोगों ने पूर्ण विस्तार रूप से लोगों को बताया है और हम समझते हैं कि इस तरह से यह अभी हमारा जो बचाव ही बीमारी का साधन, बीमारी से बचने का साधन है। तो हम लोग सभी को अलर्ट कर रहे हैं, सभी लोगों को बता रहे हैं कि कोरोना से कैसे बचना चाहिए। यह कार्यक्रम मेरा हर पंचायत में चल रहा है। साथ ही साथ अभी चुनावी वर्ष भी सर चल रहा है, तो इस पर क्या करना है आपको? अभी जो चुनावी वर्ष चल रहा है तो यह संजोग है कि चुनावी वर्ष है। हम लोगों ने तो हमेशा हम तो 2007 से पदाधिकारी जदयू के हैं और इस अभी तो चुनावी वर्ष है तो यह तो बीमारी हम लोगों ने जनवरी से ही इस कार्यक्रम को चलाया है और जनवरी से ही सभी लोगों तक पहुंच रहे हैं। सैनिटाइजर, मास्क और सैनिटाइजर और जो भी वरिष्ठ लोग हैं उनको अंग वस्त्र से सम्मानित कर रहे हैं। वही गमछा उनको सैनिटाइजर, मास्क का भी काम कर रहा है। तो ऐसा हम लोग सभी लोगों को दे रहे हैं और इसमें जो चुनावी वर्ष है इसमें अगर हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, अगर पार्टी हमको इस लायक समझती है कि हम वैशाली का विधायक बने और यहाँ के जनता लोग अगर समझते हैं कि हमें वैशाली का विधायक बने, सभी लोगों का सेवा करें, तो इसमें हम लोग इसको बखूबी हम लोग करना चाहेंगे। आगे सर इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर के और भी कोई उद्देश्य है? देखिए, हमारा जो कार्यक्रम है अभी जो मास्क और सैनिटाइजर बंटने का जो लगातार मेरा चल रहा है। हम लोगों तो अभी जो बाढ़ आया हमारा 2 प्रखंड पटेरी, बेलसर और वैशाली, बाढ़ के कारण कई पंचायत डूबा हुआ है। हम लोगों ने वहाँ फूड पैकेटिंग के साथ उनको मास्क और सैनिटाइजर भी देने का काम किया, जिससे अभी के समय में उनको पेट भरने से ज़्यादा जरूरी उनकी बीमारी से भी बचना जरूरी है। नहीं तो संक्रमित हो गए तो एक तो पेट में अन्न नहीं है और संक्रमण अगर फैल गया तो हजारों लोग संक्रमित हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने उन तक भी मास्क और सैनिटाइजर, फूड पैकेटिंग के साथ भी देने का काम किया है। क्या लगता है सर, अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो क्या लगता है कि वैशाली विधानसभा को तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेंगे? देखिए, अगर हमको पार्टी टिकट देती है तो हम दावे के साथ कहते हैं, जिस तरह से लोग हमको कह रहे हैं कि आप लोग उम्मीदवार के रूप में आइए, अगर पार्टी पार्टी से भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे और हम लोगों को पार्टी से भी आवाज़ उठाएंगे। आप विधायक बनने के लायक हैं तो हम लोग अगर हमको देती है पार्टी तो आम जनताओं के दम पर कर रहे हैं
कि हम लोग 50,000 से ऊपर से वोट से इस विधानसभा से जीतेंगे। लगातार आपकी लोकप्रियता क्षेत्र में बनी हुई है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा लोकप्रियता, आप प्रेमराज में जाइएगा, 2000 से हम युवाओं के लिए क्रिकेट मैच कराते थे, उसमें कम से कम 20-25 हजार युवा आते थे। तो यह मेरा कार्यक्रम तो युवाओं के लिए कई कार्यक्रम चलता है। हम तो स्कूल में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाने लगते हैं, मेरा बच्चों को भी वहाँ पर मोटिवेशनल स्पीच मेरा चलता है। तो इस तरह का कार्यक्रम मेरा हर जगह चलते रहता है। और हम लोग तो स्वास्थ्य में भी, हम लोग तो लोगों को बताया कि मेरी वाइफ डॉक्टर है, उसमें भी जो भी लोग PMCH में गए, आज तो सदर हॉस्पिटल हाजीपुर में आ गई है। तो हम लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करना ही मेरा उद्देश्य है। और हम जब तक माने बन पड़ेगा, जब तक हम लोग हैं सेवक के रूप में हैं और हम लोग विधानसभा के लोगों को सेवा करते रहें। अगर आपको टिकट मिलता है, चुनाव जीते हैं, तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, हम लोगों को अगर टिकट मिलता है तो प्रथम प्राथमिकता तो यह रहेगी कि सबके हाथ में, युवाओं के हाथ में काम हो, सबको हाथ में यहाँ के लोग में को काम मिले। फिर इसके बाद में यह लोकतंत्र की धरती है, यह भगवान बुद्ध की धरती है, भगवान महावीर की धरती है। यहाँ के लोग, सभी लोगों ने आज यहीं के लोगों के दम पर पूरा लोकतंत्र का संदेश पूरे विश्व में गया है। तो यहाँ हम लोग शिक्षा को मजबूत करना चाहेंगे, यहाँ स्वास्थ्य को मजबूत करना चाहेंगे, यहाँ पर रोजगार का भरपूर यहाँ पर फैक्ट्री लगे, यहाँ पर रोजगार सभी को मिले, ऐसा मेरा उद्देश्य रहेगा। महिलाओं के लिए क्या सुविधा कीजिएगा? देखिए, महिलाओं को सबसे पहले उनको शिक्षित करवाने का मेरा भरपूर जोर रहेगा। और उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग हमेशा, चाहे प्रशासन की बात हो, चाहे हम लोग उनसे जुड़े गए, खासकर हम लोगों का नंबर सब तक रहेगा। हम लोग उनके बेटा के रूप में काम करेंगे, हम लोग हमेशा उनके लिए तत्पर रहेंगे। कोई भी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं रह सकती है, हम लोग दावे के साथ करते हैं। सर, आप बाढ़ पर लगातार बाढ़ पीड़ितों की सेवा किए थे और आपकी बात सरकार तक गई, और पूरे जो आपका बेलसर प्रखंड है और गुरौल के और वैशाली के जो भी प्रभावित क्षेत्र था उसको बाढ़ प्रभावित, तो किनको धन्यवाद देना चाहते हैं? हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। उनका तो काम ही है, जो भी न्याय के साथ विकास है, उनका काम है विकास करना। लोगों को कोई उन्होंने एक क्वेश्चन बाढ़ के बाद अमूमन है कि संक्रामक फैलती है, उसके संबंध में सरकार क्या सोच रही है? उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को अलर्ट किया है कि आप इसको माने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपदा का जो प्रबंधन का काम है या फूड पैकेटिंग का काम है, कम्युनिटी किचन की बात हो, सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी अलर्ट है। और अभी आप देख सकते हैं कि पटेरी बेलसर में जो भी पंचायत आपको पानी में डूब गया है, वहाँ कम्युनिटी किचन स्टार्ट है। सभी आपको हॉस्पिटल अलर्ट पर है, वहाँ पर सभी दवाई अवेलेबल है, डॉक्टर अवेलेबल है। वहाँ पर संक्रमण जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तब तक यहाँ संक्रमण नहीं फैल सकता है, हम दावे के साथ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।